लैंड पॉलिंग पॉलिसी को लेकर पंजाब में लगातार हंगामा हुआ और सरकार को पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। अब इसी तरीके की पॉलिसी अब हरियाणा सरकार को लेकर भी घेरा जा रहा है। पूरा मामला क्या है, इसको लेकर आज अनुराग ठाडा जो आम आदमी पार्टी के बड़े सीनियर हैं, उनकी तरफ से मुद्दा उठाया गया है। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए मौजूद है सर। पहले पंजाब में ये हंगामा होता है, अब हरियाणा में ये आवाज़ उठ रही है। उस पंजाब में आप सत्ता में थे, पंजाब हरियाणा में आप विपक्ष में हो, तो हरियाणा में इस पॉलिसी को लेकर विवाद क्यों शुरू हुआ है, जबकि पंजाब में तो आप लोग की पॉलिसी लिए बड़े दुमदुमा कर लेकर आए? देखिए, आम आदमी पार्टी पहली बात तो कभी धक्का नहीं करती, ये हमारी पहचान है। हम लोगों की राय सहमति से चलते हैं और जो पॉलिसी नहीं पसंद आई तो हमने वहाँ वापस ले ली। लेकिन वहाँ की पॉलिसी में और हरियाणा की पॉलिसी में ज़मीन आसमान का अंतर है। हरियाणा की पॉलिसी गरीब किसानों को लूट के हरियाणा की बीजेपी सरकार अपने नेताओं की जेबें भरने के लिए लाई है। 10 एकड़ से कम का किसान इस पॉलिसी में सीधे सरकार को अपनी ज़मीन दे ही नहीं सकता। पंजाब की पॉलिसी में तो 1 कनाल का किसान भी दे सकता था सीधे अपनी ज़मीन सरकार को। तो यानी 96% लोग हरियाणा सरकार की इस पॉलिसी से वैसे ही बाहर हो गए। उन 96% छोटे किसानों को एजेंटों के हवाले कर दिया गया और एजेंटों को ये कहा गया कि अगर आप सर्कल रेट पे यानी औने पौने दाम पे कौड़ियों के भाव ज़मीन लेके दे देंगे किसान से तो 3000 रुपये इनाम दिया जाएगा उस एजेंट को। ये तो सरासर किसानों को लूटने और प्रोत्साहित करने, एजेंटों को प्रोत्साहित करने की बात है। तो ये साफ पता चलता है कि किसानों की लूट इस पूरी योजना में हो रही है। दूसरा, कोई हिस्सेदारी नहीं है। कितनी भी ज़मीन किसान दे ले, उसको बदले में इंडस्ट्रियल या जो भी डेवलप हो रहा है सेक्टर, उसमें कोई प्लॉट नहीं मिल रहा है, कोई हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। इसमें किसान को पूरी तरह से वहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा। तो अगर शिफ्ट होगा तो सर्कल रेट पे जब आप ज़मीन खरीदोगे तो उसको मार्केट रेट पे कहीं और ज़मीन तो मिलेगी नहीं हरियाणा के अंदर, उतने रेट पे तो पैसे में मिलेगी नहीं ना। आप स्टाम्प ड्यूटी पे फ़ायदा दे रहे हो उसको। तो यानी आप कह रहे हो किसान अपनी ज़मीन बेचे और बर्बाद हो जाए। और किस लिए बर्बाद कर रहे हो? लोगों के बीच में ये चर्चा है कि ये सारी योजना मुख्यमंत्री के इलाके, बड़े मंत्रियों, बड़े नेताओं के इलाकों में लाई गई है और पिछले 2 साल के अंदर इन सारे इलाकों में हज़ारों एकड़ ज़मीन पहले से ही खरीद के कुछ लोगों ने रख ली है। अब आम आदमी पार्टी का इसके ऊपर क्या स्टैंड रहेगा अगर सरकार वापस नहीं लेती है, या किस तरीके का आप लोग का संघर्ष रहेगा? बाकी विपक्षी पार्टियों को भी आम आदमी पार्टी अपना इसमें साथ लेकर चलेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट रूप से आज ये सवाल किए हैं सरकार से, आज ये मांग की है सरकार से, नायब सिंह सरकार से, कि वो पिछले 2 साल का पूरा खरीद बेच का रिकॉर्ड इस इलाके में जहाँ ये योजना लाई गई है उसको सार्वजनिक करे, ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि कौन से वो लोग हैं जिन्होंने पहले से सैकड़ों हज़ारों एकड़ ज़मीन इन इलाकों में ले करके मुनाफा कमाने के लिए योजना लागू करवाई। दूसरा, उपजाऊ ज़मीन से इस योजना को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। और सबसे हैरानी की बात जो इस पूरी योजना के दौरान आई, विपक्ष की जिम्मेदारी जो कांग्रेस को दी है हरियाणा के लोगों ने, उनकी तरफ से एक आवाज़ इस पे नहीं उठाई गई, इस पे एक सवाल नहीं उठाया गया। सर, आपने कांग्रेस का जिक्र किया अभी। हाँ, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे बड़े आरोप लगाए हैं। आप कहते हैं कि साठगांठ की आपने बात करी है, किनके साथ साठगांठ? भाजपा के साथ? मुझे लगता है कि इस वक्त हरियाणा की कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो बात समझ में आती है कि वो अपने नेताओं की कमाई कराने के लिए योजना लेके आए, किसानों को लूटने बर्बाद करने के लिए योजना लेके आए। कांग्रेस क्यों खामोश है? कांग्रेस इस मामले को क्यों नहीं उठा रही? किसान जींद में विरोध कर रहे हैं, अंबाला में विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रही? भाई, दोनों जगह पे उसका प्रतिनिधित्व है, वहां पे उनके लोग हैं। विपक्ष का नेता 1 साल बीत गया, अभी तक नहीं बना पाई कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जी गुजरात में जाके बोलते हैं कि बीजेपी के एजेंट है कुछ हमारी पार्टी में। यह अलग बात है कि किसी पे एक्शन नहीं लिया, किसी को निकाला नहीं, मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया बीजेपी के एजेंट हो, कांग्रेस में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, हरियाणा में भी हैं, हरियाणा में भी बीजेपी के एजेंट कांग्रेस पार्टी में बैठे हैं और कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और 1 साल तक अगर आप विपक्ष का नेता नहीं बना पा रहे हो, कांग्रेस पार्टी विपक्ष का नेता नहीं बना पा रही, तो विपक्ष की आवाज़ क्या उठाएगी? विपक्ष के मुद्दे क्या उठाएगी? हरियाणा के लोग क्या बीजेपी कांग्रेस की इस जुगलबंदी में पिसने के लिए हैं? क्या इसलिए हरियाणा के लोगों ने विपक्ष के नाम पे वोट दिया था कांग्रेस पार्टी को? ये सारे सवाल हरियाणा के किसान और आम लोगों के जहन में है। सर, वोट चोरी को लेकर भी संसद में लगातार हंगामा चल रहा है, निर्वाचन आयोग के ऊपर लगातार सवाल जो है खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी को हरियाणा में भी राहुल गांधी ने कहा था कि वोट चोरी हुई थी, इसी वजह से हम लोग हारे और भाजपा जीती थी। देखिए, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर किसी भी और राज्य में चुनाव हो रहा हो,
भारतीय जनता पार्टी का एक मॉडस ऑपरेंडी बन गया है कि वो चुनाव आयोग के साथ मिलके वोट चोरी करते हैं। गली गली में शोर है, बीजेपी वोट चोर है। आज ये पूरे देश के अंदर चर्चा है और इस चोरी में चुनाव आयोग बराबर का हिस्सेदार है। चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष संस्था होना चाहिए, जो रोल निभाने में वो पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। और मुझे लगता है कि हरियाणा में वोट चोरी के साथ साथ हरियाणा में कांग्रेस के अंदर बीजेपी के एजेंटों का बैठा होना और भूपेंद्र हुड्डा जी की बीजेपी के साथ मिलीभगत सीधा कारण थी, जिसकी वजह से कि बीजेपी की सरकार को हरियाणा में हराया नहीं जा आपने सका। इसीलिए गठजोड़ नहीं किया था उनके साथ? निश्चित तौर पे जैसे जैसे आम आदमी पार्टी को ये स्पष्ट होता गया कि कांग्रेस के अंदर न सिर्फ बीजेपी के एजेंट बैठे हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप कई स्टेट्स के अंदर भी और सेंट्रल लेवल पर भी वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, तो हमारा तो अस्तित्व ही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बुरी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, आम जनता की आवाज़ उठाने का। आम आदमी पार्टी पूरे देश के किसी भी राज्य में बिना किसी गठबंधन के हमेशा लोगों की बात सामने रखती रही है और आगे भी रखती रहेगी। हम एक राष्ट्रीय दल हैं और अपना वो जिम्मेदारी हम पूरी तरह से निभाते हैं। तो जाहिर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कई सवाल तो खड़े किए गए हैं और जीत और हार को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हुए हैं। कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमन।